जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ अकेडमी पर। दोस्तों, प्रैक्टिस बैच हम लेकर आ रहे हैं सेकंड क्लास। जैसा कि आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो है आपके लिए लेकर आएंगे। तो हिंदी की जो है हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 2 प्रैक्टिस बैच है दोस्तों। तो आपकी तैयारी आशा करते हैं कि बढ़िया चल रही होगी। चलिए, हमारा टारगेट जो है दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आएंगे और उसमें आपके गद्यांश पद्यांश इस प्रकार से सभी जो है चीज़ें मिला करके व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे आपको। तो हम आज व्याकरण के सभी जो है प्रकार के क्वेश्चंस को मिला करके आज आपके लिए 30 क्वेश्चन लाए हैं। तो अपना जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाएं और देखें कि आपके कितना स्कोर हो रहा है और उसको जो है कमेंट में भी बताएं कि सर हमारे जो है 30 में इतने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। संधि किसे कहते हैं? संधि से आप क्या समझते हैं दोस्तों? संधि तो बताइए दोस्तों, संधि किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन देखिए अपने। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि संधि कहते हैं और दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से आपका आंसर जो भी है कमेंट में उसको ज़रूर आप बताते चलें। तो दोस्तों, संधि से आप समझिए कि संधि मतलब एक प्रकार से किसी भी चीज़ों को क्या करना, जोड़ना। संधि से रिलेट हम यदि करते हैं जोड़ना या फिर किसी भी चीज़ों को क्या करना, मिलाना आपस में, ये क्या है, संधि कहलाती है। तो संधि, अब यहाँ पर दो ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं कि एक तो दो शब्दों का मेल है और दो वर्णों का मेल है। तो हमें जो संधि से तात्पर्य है हमारा वर्णों से है। जब भी कोई भी शब्द मिलते हैं तो उसके क्या हैं, वर्ण मिलते हैं। वर्णों के मेल से ही एक जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, संधि होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यह आप थोड़ा सा समझ लें। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दो वर्णों का मेल, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वर संधि में कौन सी संधि आती है? स्वर संधि में कौन सी संधियाँ आती हैं? स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके भी चलता हूँ। संधि के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपकी स्वर संधि, एक आपकी होती है व्यंजन संधि, और इसी प्रकार से एक और होती है आपकी विसर्ग संधि। तो दोस्तों, अब इसमें भी जो है तीन आपकी जो है मुख्य संधियां हैं, जो मुख्य प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो इसके भी जो है 4 से 5 प्रकार जो है आपके रहते हैं कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि और यण संधि। ये 5 संधियां जो है स्वर संधि के जो है भेद रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये गहराई में आप लोग पढ़ लें, और यदि आप चाहते हैं तो मैं भी जो है इस पर एक अलग आपके लिए वीडियो बना दूंगा व्याकरण के टॉपिक वाइज। तो इसका जो हम आंसर देखेंगे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, या सभी। तो स्वर संधि में कौन सी संधियां आती हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि 5 प्रकार की जो है संधियां होती हैं और वो स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वचन का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद, अभी हमने बात करी संधि की। विच्छेद मतलब एक प्रकार से इसका जो अ, शब्दार्थ है क्या होगा, हो जाएगा विच्छेद करना, यानी कि अलग करना, अलग करना। तो वचन को जो है हम जब विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो इसको किस प्रकार से अलग करेंगे, वक प्लस चन, वा प्लस चन, वच प्लस ना और बक प्लस अन। तो इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा आपका वक प्लस चन। ऑप्शन ए, वक प्लस चन, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वचन का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जो भेद होते हैं शब्द के, क्या क्या होते हैं, संज्ञा होती है एक तो, और सर्वनाम होते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा अपनी व्याकरण भी मजबूत रखें, क्योंकि इससे रिलेट करके आपके एमपीटीटी
शिक्षक पात्रता परीक्षा में और सभी प्रकार की कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये सभी जो है पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा है क्या। तो ये खैर आप अपनी क्लास लेवल पर भी पढ़ते रहे होंगे। ऑप्शन देखते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी क्रिया को संज्ञा कहते हैं, किसी विशेषण को, या किसी कारक को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन समूह कौन सा समास है। समास दोस्तों हम बात करेंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को जानकारी होगी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। एक तो आपका तत्पुरुष समास होता है, सॉरी, एक कौन सा समास होता है दोस्तों, आपका तत्पुरुष समास होता है। और आपका द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, इस प्रकार से ये 6 प्रकार के आपके जो समास होते हैं। अव्ययभाव समास। तो जन समूह एक जो आपको दिया गया है शब्द कि जन समूह कौन सा समास है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको रिलेट करता हूँ कि संधि हमने जो पढ़ी थी अभी, संधि क्या होता है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है दोस्तों, संधि होता है, वर्णों के मेल से। और जो समास होता है ये क्या है, ये किस प्रकार से बनता है दोस्तों। तो ये क्या है, इसके लिए अगर आप किससे पूछा जाए तो इसमें आप लगाएंगे कि शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द क्या होता है, समास होता है। तो जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनती है, संधि बनती है। और जब शब्दों का मेल होता है तो वहाँ पर समास होता है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे अपना, जन समूह कौन सा समास है। जन समूह है, आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा कि एक समूह की बात की जा रही है। जन समूह एक जनता से रिलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसी तीसरे व्यक्ति की भी बात यदि की जाती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमारा बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय की हम बात करें तो यहाँ पर उपमा और उपमेय की बात की जाती है तो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होता है। और जब दोनों पद प्रधान की बात की जाती है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, इस प्रकार से। और तत्पुरुष की जब हम बात करें, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार जो होता है, इस प्रकार से ये 6 प्रकार के समास हैं। आप लोग इसको भी जो है थोड़ा सा देख लें गहराई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा में कौन सी संधि है। चंद्रमा में कौन सी संधि है। चंद्रमा किस संधि के अंतर्गत आता है, गुण संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में दोस्तों। चंद्रमा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। किस प्रकार से बनेगा ये, चंद्र धन क्या हो जाएगा, चंद्र धन माँ मिलके बन जाएगा चंद्रमा। तो इस प्रकार से ये जो है राइट आंसर आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, ये गुण संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, ये सभी कौन सी संधि के भेद हैं, ये सभी जो है दोस्तों आपके स्वर संधि के जो है भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय, एक इसका जो है आप भावार्थ देखें दोस्तों, शब्द का अर्थ क्या है, पुस्तक का आलय किस प्रकार से बना है। अगर इसमें संधि की बात की जाए तो क्या है, इसकी संधि किस प्रकार से बन रही है, विच्छेद किस प्रकार से हम करेंगे, पुस्तक धन आलय, ये हो जाएगा दोस्तों पुस्तक धन आलय। तो इसमें जो संधि हो रही है आपकी, कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पर हो रही है आपकी स्वर संधि। और स्वर संधि में भी दोस्तों कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि हो रही है। अब हम बात करेंगे समास, इसका अर्थ क्या है, पुस्तक धन आलय। अब आलय, यहाँ पर आलय से आप क्या रिलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप आलय से जो रिलेट करेंगे, आलय मीन्स होता है घर या निवास। तो पुस्तक का जो घर है, पुस्तक के रखने का स्थान जो है, पुस्तकों का घर या पुस्तक का आलय, पुस्तकालय। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है क्या, नहीं बताई जा रही है, तो कर्मधारय नहीं होगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष में दोस्तों आपका जो है आ जाएगा, आपने कारक यदि पढ़े हों। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी द्वंद्व। द्वंद्व में मैंने बताया था कि अब आते हैं माता पिता, माता पिता, इस प्रकार से जो दोनों पद प्रधान रहते हैं, ये डैश भी उसमें आपको संभवतः अधिकांश मिलता होगा। और अव्ययीभाव समास जो
कारक या जो भी अव्यय, जैसे जो यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस प्रकार के शब्द जो हैं आते हैं, ये कहाँ पर आते हैं? आपके अव्यय भाव में। हम बात करेंगे अब, ये 3 ऑप्शन जो है आपके नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होना है, ये आपका राइट आंसर तत्पुरुष होना है। तत्पुरुष किस प्रकार से होना है, थोड़ा-सा और हम इसको विस्तृत पर देखते हैं। तत्पुरुष में आपने कारक जो पढ़े हैं दोस्तों, कारक कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काका की अधिकरण मैं पे पर संबोधन हे ओवर, इस प्रकार से जो कारक रहते हैं, हमारे 7-8 प्रकार के जो कारक होते हैं, इन कारकों से जितने भी जो है कारक हैं, जो पहचान चिन्ह हैं हमारे, वो सभी क्या है? तत्पुरुष समास से रिलेट करते हैं। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, पुस्तक का घर, का, तो ये जो का शब्द आ रहा है, ये हमें रिलेट करवाता है कि यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? सर्व का से आपका तात्पर्य क्या है दोस्तों? सर्व मतलब एक प्रकार से सभी को रिलेट करता है, सब कुछ को रिलेट करता है। तो सर्व यानी सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प का विलोम शब्द। हम बात करेंगे विलोम शब्द की भी। इसमें मैंने आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है समाहित किए हैं। एक मेरा प्रयास है कि आप लोग के लिए हर प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड किए जाएं, जो एग्जाम में वास्तव में पूछे जाते हैं। आपको एक गद्यांश और पद्यांश जो है मिलता है वहाँ पर। गद्य और पद्य में दोस्तों आपको जो है कुछ उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ आपकी जो है यहाँ पर व्याकरण से भी क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोई गद्य है, उसमें कोई कहानी चल रही है और उसमें एक शब्द आ रहा है अल्प। अल्प मात्रा में एक व्यक्ति ने सामान लिया या जो भी है, इस प्रकार से एक आ रहा है, तो वहाँ पर आपको अल्प से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्प का अर्थ क्या है। अल्प का अर्थ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अल्प से हमारा तात्पर्य दोस्तों कम मात्रा से है। तो ये जो कम है, तो इसी से रिलेट करके दोस्तों उन्होंने पूछ लिया कि इसका विलोम भी पूछा जा सकता है। विलोम यानी कि हम समझते हैं कि उल्टा, यानी कि इसका उल्टा क्या है, विलोम क्या है? कम का क्या होगा? ज़्यादा। तो अल्प का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अधिक, बहुत, कम, विशाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्प का अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप हर पॉइंट से जो है टच में रहें। नेक्स्ट देखते हैं, नी कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों मैंने एक पिछली क्लास में भी आपको बताया थी कि उपसर्ग और प्रत्यय से भी रिलेट करके आपके जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर आप क्या समझते हैं? उपसर्ग कहाँ ऐड किए जाते हैं और प्रत्यय कहाँ ऐड किए जाते हैं? तो मैंने आपको उस दिन भी आपको शायद पिछली क्लास जिन लोगों ने देखी होगी, आप लोग प्रत्येक क्लास जो है यहाँ पर देखते चलें। चलिए, उपसर्ग जो जोड़े जाते हैं किसी भी शब्द के, कहाँ जोड़े जाते हैं? पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जो जोड़े जाते हैं वो पहले जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय जो जोड़े जाते हैं वो कहाँ? शब्द के अंत में या बाद में जोड़े जाते हैं। तो ये आप उपसर्ग और प्रत्यय को समझ लें, और इसी से रिलेट करके आप जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। नी कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, अंग्रेजी का है, या उर्दू का है? हमारी हिंदी भाषा में कई प्रकार के जो है कई भाषाओं के शब्द मिलके जो है हिंदी हम लोग बोलते हैं और उसका जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो नी शब्द पूछा गया है, ये किस भाषा का उपसर्ग है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संस्कृत। नी उपसर्ग जो है आपका संस्कृत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अनु उपसर्ग का अर्थ क्या है? अनु, देखिए कोई भी जब उपसर्ग या प्रत्यय हम किसी भी शब्द में जोड़ते हैं, तो उसका क्या है? वो अर्थ बदल देता है, अर्थ बदल देता है पूरा पूरा। किसी भी शब्दों के जोड़ने से उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि आप अगर बात करें सफल, एक व्यक्ति सफल है और उसमें हम यहाँ पर क्या जोड़ दें? ता प्रत्यय जोड़ दें। क्या प्रत्यय जोड़ दें? ता, या तो क्या हो गया यहाँ पर? सफलता। और इसी में अगर हम उपसर्ग जोड़ें आ उपसर्ग यदि हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वो शब्द क्या बदल गया? सफलता का यहाँ पर क्या हो गया है? असफलता। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग और प्रत्यय के अर्थ भी जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी प्रकार से एक पूछा गया है कि अनु का अर्थ क्या है? अनु मीन्स क्या होता है?
बाद में होता है, पहले होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है। तो अनु हम बात करेंगे, अनु उपसर्ग कहाँ लगा जो है क्या अर्थ देता है? बाद। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आपका, बाद जो है इसका उत्तर है। अनु यानी कि बाद में, अनुनय या इस प्रकार से वो बाद के लिए जो है अपना अर्थ प्रकट करता है किसी भी शब्द में जोड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? मित्रता प्रत्यय हमने अभी आपको बताया है कि प्रत्यय जो है हमेशा क्या है? अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में। तो इसमें आप देखें शब्द में कि कौन सा जो है शब्द जोड़ा गया है, अंत में क्या जुड़ा है? ता जुड़ा है, मित्र या नी या फिर ता। ये आप सभी को जो है बन जाएगा। बहुत ही सरल है जो है उपसर्ग प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकास का एक शब्द आया है दोस्तों यहाँ पर, पर्यायवाची। इसका भी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल है आपकी हिंदी लैंग्वेज में। पर्यायवाची से आप क्या समझते हैं? पर्यायवाची एक प्रकार से समान शब्द होते हैं। समान क्या प्रकट करते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी को हम जो है यहाँ पर क्या और क्या कह सकते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें घर, तो घर को हम क्या क्या कहते हैं? घर निकेतन भी कहते हैं, आलय भी कहते हैं, और हम इसको जो है गृह भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, केवल घर को हम कितने प्रकार से किन किन शब्दों से कहते हैं, क्योंकि उनका क्या है अर्थ तो एक ही है। इसी प्रकार से जो है इसका पूछा गया है कि आपका विकास का पर्याय क्या है? विकास, विकास यानी कि समृद्धि, विनाश, पराजय या पतन। आप लोग को एक चीज़ और मैंने बताई होगी कि हमेशा आपको चारों ऑप्शन में से जो है देखना है, तीन ऑप्शन एक प्रकार से रिलेट करते हैं। तीन ऑप्शन क्या है? एक प्रकार से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, और एक ऑप्शन जो है बहुत ही अलग थलग रहता है, अलग रहता है। क्या रहता है? अलग रहता है। तो ये आपको अलग समझना है कि यहाँ पर अलग है क्या। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विनाश, पराजय, पतन, ये सभी प्रकार से क्या है? एक प्रकार से आपस में ये क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए समृद्धि। विकास का जो अर्थ है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? समृद्धि से रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मानव, मानव का पर्याय यानी कि समान अर्थ, मानव के जैसा अर्थ और कौन सा जो है ऑप्शन आपका प्रकट कर रहा है? व्यक्ति, मनुष्य, नारी, बालक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मनुष्य। मनुष्य आपका जो है यहाँ पर क्या है? मानव का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विज का अर्थ क्या है? द्विज, द्विज मीन्स क्या है? पक्षी, दो बार जन्मा, एक बार जन्मा या शूद्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्विज का अर्थ है, द्विज इस एक शब्द ये जो मिला है, या कैसा मिला है? एक शब्द है, मैं आपको बताता हूँ, अज। ये शब्द जो होता है अज मीन्स क्या होता है? जन्म, एक प्रकार से जन्म। जैसे हमने पढ़ा होगा अंडज, आप लोगों ने पढ़े होंगे शब्द अंडज, स्वेदज, उद्भिज, और एक शब्द और होता है शायद। तो इस प्रकार से ये जो अंडज है, अंडे से जन्म लिया हुआ, स्वेदज पसीने से जन्म होना, उद्भिज पेट से जन्म होना। इस प्रकार से ये अज जो शब्द है उसका अर्थ है जन्म होना, जन्म से है। तो इस प्रकार से है द्विज। द्विज एक जो शब्द दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यहाँ पर जो है आंसर आपका दो बार जन्मा, ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। द्विज मीन्स दो बार जन्मा हुआ। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान का विलोम शब्द क्या है? महान, विलोम मीन्स उल्टा, मैंने अभी आपको बताया है। तो महान मतलब एक प्रकार से अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति महान है। तो महान का क्या हो जाएगा? छोटा, तुच्छ, विशाल या विशालकाय। बताइए ऑप्शन आपका जो भी आंसर है कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महान का क्या हो जाएगा? तुच्छ हो जाएगा। महान का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ का विलोम क्या है? अर्थ, सॉरी अर्ध से क्या आपका तात्पर्य है? अर्ध, ये देखिए मैंने अभी एक शब्द बोला है आपको अर्थ, ये दोनों लगभग बोलने में आपको लगभग एक जैसे लग रहे होंगे, अर्ध और अर्थ। ज़्यादा वेरिएशन इनमें नहीं है, लेकिन दोनों के क्या हैं? अर्थ डिफिकल्ट हो गए हैं, सॉरी अर्थ अलग अलग हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं।
तो थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान नहीं दिए तो हमारा क्या है, आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा। यदि मैं इस अर्ध को अर्थ पढ़ता तो अर्थ और अर्ध का दोनों का क्या है, अर्थ ही अलग है, इसका भाव ही अलग है। अर्ध मीन्स क्या होता है, आधा। इसका जो शब्दार्थ है दोस्तों, अर्ध मीन्स क्या है यहाँ पर, आधा। और अर्थ से क्या है, अर्थ एक प्रकार से धन, धन का पर्यायवाची है। यहाँ पर आप लोग को शब्द थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्ध का विलोम क्या है, अर्ध मीन्स आधा, तो इसका विलोम क्या है, संपूर्ण, अधिक, कम या पूरा। तो आप लोग बता सकते हैं आप लोग कि अर्ध का जो विलोम है वो क्या होगा, यहाँ पर संपूर्ण। अर्ध मीन्स आधा या कम, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर संपूर्ण आपका जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवान का पर्यायवाची समान अर्थ क्या है, बलवान का पर्याय क्या है, शक्तिशाली, निर्बल, कमजोर और दुर्बल। यहाँ पर फिर वही जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे कि यहाँ पर जो शब्द आपके रिलेट करेंगे दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं एक प्रकार से तीनों आपस में, निर्बल, कमजोर और दुर्बल एक जैसे शब्द हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शक्तिशाली। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बलवान का पर्यायवाची शब्द शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का विलोम शब्द क्या है, सभी। सभी मतलब एक प्रकार से संपूर्ण है, तो कुछ या सब, कोई नहीं, प्रत्येक। प्रत्येक जो होगा एक प्रकार से ये आपका पर्यायवाची शब्द है, कोई नहीं तो ऑप्शन में कोई मतलब ही नहीं है इसका। सब यानी सभी, ये एक प्रकार से उसी को रिलेट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका कुछ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु का विलोम क्या है, गुरु, गुरु का क्या है विलोम शब्द क्या है। तो गुरु से यहाँ पर कई अर्थ जो है यहाँ पर निकलते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। गुरु एक प्रकार से हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जिन्होंने हमें जो है ज्ञान दिया है, वो हमारे क्या हैं, एक प्रकार से गुरु यहाँ पर होते हैं। तो एक अर्थ तो इसका दोस्तों ये है। नेक्स्ट एक और अर्थ क्या निकलता है, गुरु मीन्स यहाँ पर बड़ा भी होता है, क्या होता है, बड़ा। तो इस प्रकार से गुरु के कई अर्थ हैं। तो यहाँ पर क्या अर्थ है किसको लिया गया है, ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि लघु, छोटा, बड़ा या विशाल। तो गुरु से यहाँ पर जो अर्थ है लिया गया है, बड़े से लिया गया है, तो बड़े का हमेशा क्या हो जाएगा, गुरु का लघु हो जाएगा। हम छोटा नहीं कह सकते हैं। यदि यहाँ पर लिखा होता बड़ा, यहाँ पर क्या लिखा होता, बड़ा लिखा होता, तो हम उसको क्या लिखते, छोटा कर देते, विलोम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, चूंकि क्या लिखा गया है, गुरु लिखा गया है। तो गुरु का जो विलोम शब्द होता है हमेशा, आपने पढ़ा होगा कि गुरु का विलोम शब्द हमेशा क्या है, लघु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो एक शब्द है, जो कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, ये जो लिखा है ये कौन सा सर्वनाम है आपका, चलिए, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, संकेतवाचक है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्ति की तो बात यहाँ पर नहीं हो रही है दोस्तों। संकेत, कहीं संकेत दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। निश्चित बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, संबंधवाचक। एक आंसर आपका जो हो जाएगा, एक ऑप्शन है संबंधवाचक। जो आएगा सो पाएगा, एक संबंध दिखा रहा है कि जो जागेगा या सो पावेगा, या जो आएगा सो क्या हो जाएगा, सो पाएगा। तो यहाँ पर जो और सो आए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपस में ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं कि जो आएगा सो पाएगा। या तो यहाँ पर क्या है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग हमेशा कहाँ जोड़ते हैं, शुरुआत में जोड़ते हैं, आगे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है सम, कृत, संस्कार, संस्कृत। इतने बड़े शब्द तो हो नहीं सकते हैं, तो इनको आप वैसे ही नेगेटिव कर लें, क्रॉस कर लें। कृत हमेशा लास्ट में जोड़ता है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है, और वो क्या है, सम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी किस प्रकार का उपसर्ग है, नी उपसर्ग किस प्रकार का है, संस्कृत का है, हिंदी का है, उर्दू का है, अंग्रेजी का है। ये क्वेश्चन शायद पहले आ चुका है, तो इसका राइट आंसर जो है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रेष्ठ का पर्यायवाची, श्रेष्ठ पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द क्या है इसका, श्रेष्ठ से आप क्या समझते हैं, अच्छा या उच्च कोटि का जो व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको, उत्तम, मध्यम या सामान्य या कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ना उच्च कोटि यानी कि उत्तम श्रेणी का जो व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, श्रेष्ठ का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुधार का पर्यायवाची क्या है, सुधार।
विनाश करना, सुधारना, बदलाव करना या उन्नति करना। सुधार करना एक प्रकार से हम अपनी जो है गलतियों का क्या करते हैं, जो त्रुटि का क्या करते हैं, एक प्रकार से सुधार करते हैं। यानी कि सुधार करना मतलब उसमें कुछ बदलाव कर देना, या क्या कर देना, बदलाव करना या उन्नति करना। क्या करना, उन्नति करना। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुधार करना या विनाश करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सुधार करने से तात्पर्य आप सुधार करके उसमें क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से उसमें उन्नति कर रहे हैं। आप जो नीचे से स्टार्ट किए हैं, तो आप इस प्रकार से कहाँ जा रहे हैं, आप उसमें सुधार कर रहे हैं या उन्नति कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्नति। केवल बदलाव करना तो अलग चीज़ हो जाएगी, बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, सुधार करने से तात्पर्य है किसी चीज़ में उन्नति करना। तभी तो वो हमारी सुधार से उसका जो है एक सार्थक प्रयास होगा। किसी भी चीज़ में हम कोई सुधार करते हैं, एक बच्चे ने जो गलतियां की हैं, तो हम उसको उन गलतियों को सुधार करके उसकी क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुधार का उन्नति। देखिए, सुधारना उसका समानार्थी शब्द है, तो ये तो हो नहीं सकता। विनाश एक नेगेटिव पॉइंट है, बदलाव एक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। हमारा जो बेस्ट हो सकता है उसमें हमें आप जो है यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख का पर्यायवाची क्या है। प्रमुख, मुख्य एक प्रकार से कह सकते हैं, मुख्य या मेन व्यक्ति जो होता है प्रमुख होता है। चीफ बोल सकते हैं जिसको हम, चीफ गेस्ट है। आपने शब्द सुना होगा कि कोई भी सभा या होती है या कोई भी कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के रूप में। तो चीफ मतलब मुख्य। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनाश का विलोम शब्द क्या है। विनाश, विनाश से आप क्या समझते हैं। पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ों के अर्थ ही पता नहीं है, तो हम उसका जो है आंसर कभी नहीं लगा सकते हैं। तो विनाश मतलब एक प्रकार से किसी भी चीज़ों की हानि होना या नुकसान हो जाना। क्या हो जाना, नुकसान होना, विनाश होना, सर्वनाश होना, ये सभी क्या है, एक प्रकार से समानार्थी शब्द हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, लाभ होना, फायदा होना, किसी चीज़ का निर्माण होना, उत्थान होना। ये इस प्रकार से कई शब्द हैं जो है इसके विलोम शब्द के रूप में हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर विनाश का एक प्रकार से विलोम शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छीण का विलोम शब्द क्या है। छीण, छीण से आप क्या समझते हैं। छीण होना, आपकी शक्ति छीण हो गई। कई बार आपने सुना होगा ना, उसका जो है घर नष्ट हो गया, छीण हो गया, कमज़ोर हो गया। समझ रहे आप। तो ये सभी जो हैं, छीण हो गया यानी मरणशील हो गया, पतला हो गया, कमज़ोर हो गया, ये सभी क्या है आपस में रिलेट कर रहे हैं। और ये तीनों जो है एक जैसे शब्द हैं। तो इसका जो एक ऑप्शन बचता है बलवान। छीण मतलब एक प्रकार से कमज़ोर व्यक्ति है, तो कमज़ोर का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, बलवान, ताकतवर व्यक्ति से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल का पर्यायवाची क्या है। मूल, पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची हम किस प्रकार से रिलेट कर पाएंगे, जब हमें किन्हीं शब्दों का क्या होगा, अर्थ पता होगा। मूल का कई अर्थ हैं दोस्तों। मूल से जो हम अर्थ लेंगे, क्या लेंगे, एक प्रकार से जड़, जड़ लेंगे। मूल का अर्थ एक जड़ भी होता है, और क्या होता है, एक प्रकार से मूल आधार कहते हैं ना, मूल आधार। तो ये आधार भी होता है। तो इसके कई जो हैं पर्याय हैं। तो इसमें देखते हैं हम किस कौन कौन से ऑप्शन आए हुए हैं। जड़ आया है, फल आया है, रस आया है, कोई नहीं आया है। तो एक ही ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, और कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जड़। मूल का पर्यायवाची जो हो जाएगा यहाँ पर जड़ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न पसंद आए होंगे, और भी मैं प्रयास करूँगा बढ़िया से बढ़िया प्रश्न आपको जो है, मोस्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को जो है मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। आपके लिए 2 क्वेश्चन दोस्तों और मैं रखा हूँ। ये आपके लिए जो है गृह कार्य है, एक प्रकार से आप इनको घर पर आप इनको करें, और इसके कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। दोनों क्वेश्चन को आप देख लें, और इनके आंसर जो है आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। 31 क्वेश्चन नंबर और 32 नंबर क्वेश्चन का ये 2 प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। ये आप लोग इसको जो है करें, और कमेंट में इसके आंसर ज़रूर बताएँ। और 30 में से आपने कितने आंसर जो है यहाँ पर, कितने आंसर आपके सही हुए हैं, 30 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, वो भी जो है कमेंट में जो है दोस्तों ज़रूर बताएं। क्लास थोड़ा लंबी हो गई होगी, आशा करता हूँ कि मैंने आपको एक एक ऑप्शंस को भी थोड़ा सा वेरीफाई करवाया है, समझाया है।
और प्रयास करूँगा आपको बेहतर से बेहतर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करने की। और जहाँ भी जो भी आपको समस्या है दोस्तों, आप लोग शेयर करें, कमेंट में जो है बताएं मुझे, तो मैं आपकी भरसक प्रयास रहेगा कि आपका हर तरीके से जो है सपोर्ट किया जाए। तो अपनी तैयारी दोस्तों बेहतरीन बनाए रखें, क्योंकि पात्रता परीक्षा होने के बाद संभावना है कि 2025 में आपकी जो है चयन परीक्षा भी करवाई जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए बैच के साथ, नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच हम लेकर आएंगे दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को भी जो है इसको शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको जो है दोस्तों आप शेयर जरूर करें। यहाँ पर वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस बैच में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।